हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो प्रूफ करने जा रहे हैं, ना जाने कि क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस प्रकार से जाता है स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और भी दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको स्क्रीन पे शो कर जाएगा नीचे। वहां से आप वो भी क्वेश्चन भी नोट कर लेंगे। वो सेम सॉल्यूशन का अलग अलग क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछा गया ना आपके एग्जाम में, न जाने इसको जितने बार एग्जाम होता है ना, इसका आने की पॉसिबिलिटी उतने बार होता है। अगर इसको हम बात करेंगे तो 10 टाइम से प्लस इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट प्लस पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है। इस थ्योरम को अच्छे से बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपको समझना है और आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली इसका आप जवाब दे पाए। राइट, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है। तो स्टेटमेंट है एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट हैज एट लीस्ट वन रूट। ये क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, समझिए। बोल रहा है कि कम से कम एक रियल आपका कोफिशिएंट रूट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि सर क्या इमेजिनरी रूट भी होता है? हाँ, इमेजिनरी रूट भी होता है। आगे हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे, जिस रूट में आयोटा लगा रहता है उसको हम लोग इमेजिनरी रूट बोलते हैं, और जिसमें मतलब बिल्कुल कांस्टेंट की फॉर्म में होता है वो रियल रूट बोलता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप पोलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जब रूट आप निकालेंगे तो कम से कम एटलीस्ट वन रूट तो रियल होना चाहिए, भले अगला आपका इमेजिनरी रूट हो। यह इसका स्टेटमेंट बोलता है। अब इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर फर्स्ट लेक्चर से सेकेंड लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको अकेडमी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देखिएगा जरूर। तो वो दोनों देखने के बाद ही लेक्चर्स देखिएगा तो 100% आपको समझ में आएगा। राइट, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक, जिस प्रकार से हमारा जो पोलिनोमियल इक्वेशन हम लोग जो मान रहे थे सेकेंड लेक्चर में आपको हम बताए थे, इस प्रकार से लिखा जाता है a2x(n-2) प्लस मान लीजिए a3 लिख रहे हैं x(n-3) प्लस अप टू ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ an(x) प्लस an तक इसको हम लिख सकते हैं। राइट, इतना तक लिख सकते हैं। अब ये मान लो ये इक्वेशन हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन है nth डिग्री का। अब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रूट तो हमको मिलेगा। तो यहाँ पे रूट को भी हमको मानना पड़ेगा। एक इमेजिनरी हम इस प्रकार से काल्पनिक एक इक्वेशन हम लोग मान रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इस प्रकार से हमारा इक्वेशन फॉर्मेट होगा। तो इसी में अगर नाउ करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे, नाउ लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ fn x इज इक्वल टू 0। जब इसको अब इक्वल टू 0 करोगे तो हमारा जो रूट आया यहाँ पे अल्फा 1 आया, मान लीजिए यहाँ पे अल्फा 1 आया है। अब इसी को अगर हम लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो सिंस fn x इज इक्वल टू, हमारा ये रूट है, देखो ये x इज इक्वल टू आपका अल्फा है, x इक्वल टू अल्फा आपका रूट आया है, या मान लो यहाँ पे 1 अल्फा के जगह पे 1 है। ये लिखना नहीं है, केवल आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। 1 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू 0। ये इस प्रकार से इक्वेशन फॉर्मेट कर सकते हैं। तो सेम अगर अल्फा 1 है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा 1, और यहाँ पे हम कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये nth डिग्री का है तो एक ही रूट तो नहीं होगा, nth रूट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1 और fx। राइट, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे ना इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। राइट, अब यहाँ पे अगेन हम लेट करेंगे, यहाँ पे अगेन लेट करेंगे यहाँ पे अल्फा 2 लेट करेंगे
बी अ रूट ऑफ, इस बार इसका रूट होगा n-1 अल्फा एक्स। ओके, इज इक्वल टू, अगर जीरो करेंगे ना तो ये हमारा रूट हमारा आएगा यहां पे, इसको लिखेंगे सिंस fn-1 fx इज इक्वल टू x माइनस अल्फा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे n को कर रहे थे तो आगे जो इक्वेशन बच रहा था n-1 बच रहा था, तो n-1 बच रहा था तो यहाँ पे क्या होएगा, तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं अल्फा fn-2 fx इज इक्वल टू 0। राइट, इतना करेंगे तो हमारा ये मिलेगा। अब ये ना, ये दोनों को अगर कॉम्बिनेशन एक साथ हम लिखना चाहें, दोनों तो एक ही इक्वेशन का रूट है ना, इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, इस सेकंड मान लो, एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस fn(x) इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, और इसको हम लिख सकते हैं fn-2x। अब बोलेंगे सर इसको आप ऐसे कैसे लिख रहे हो भाई, जब आप किसी कोई इक्वेशन आपको दिया रहता है, जब उसको आप मान लो कि क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, इसको आप नोट मत करना, मान लो हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस यहाँ पे हमारा क्या है 2x है प्लस 2 है। राइट, यहाँ पे मान लो प्लस क्या है, यहाँ पे मान लो हमारा चलो मान लो यहाँ 2 है। राइट, अब इसको जब आप तोड़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से एक कॉमन लोगे, मान लो लेटर सपोज कि इसको आप इस प्रकार से लिखोगे x³ प्लस 2x, x लिखोगे, इसको x लिखोगे x², और यहाँ पे x लिखोगे, इसको हम क्या करते हैं x करते हैं, इसको 1 करते हैं। राइट, ये ऐसा लिखोगे, इसमें से क्या कॉमन है x², तो x प्लस 1 कॉमन है, प्लस यहाँ से x कॉमन लोगे तो x प्लस 1 कॉमन है। राइट, तो इतना है, तो अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं है 1 नहीं है, राइट 1 नहीं है, 1 नहीं इक्वल टू 0, तो इक्वेशन हमारा सटीक हो जाएगा। जब इसको कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 और x² प्लस x बचेगा। अब इतना बचा तो सेम तो हमारा इतना, अब देखो ये जो रूट हमारा दोनों है इसको एक साथ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, लिख रहा है ना, तो सेम चीज हमको यहाँ पे सभी को एक साथ हम लिख दिए, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक अगर आप गुणनखंड आपको आता है, फैक्टराइजेशन तोड़ने आता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर भी इतना हम आपको बता दिए, हेल्प कर दिया। राइट, अब इसके बाद काफी आसान है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, अगेन हम यहाँ पे लेट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगेन हम यहाँ पे लेट करने जा रहे हैं, इस पर अल्फा 3 के लिए लेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अल्फा 3 बी अ रूट ऑफ, अभी यहाँ पे क्या है, तो इसका रूट होगा ना n-2x इज इक्वल टू 0, इसी का रूट होगा। जब इसका रूट होगा, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, सिंस आपका आ जाएगा fn-2x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 3, और यहाँ पे fn-3 इज इक्वल fx लिख सकते हैं। ओके, इतना लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से ये तो हमारा nth डिग्री तक ये इक्वेशन जो हम लोग माने हैं, तो ये इसी प्रकार से nth तक जाता रहेगा। अब इसको हम लिखना कहाँ तक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं। इस क्वेश्चन, चलिए इस तुरंत को हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे the continuous process we get। राइट, कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा तो जितने भी हमारा जो रूट निकल के आ रहा है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, fn(x) इज इक्वल टू x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3। इसी प्रकार से हमारा आगे या रूट जो हमारा आएगा x माइनस अल्फा n, और एक वही अलग से q, एक हमारा कोई कांस्टेंट कोई कुछ भी ऐड हो जाएगा जब इसको आगे तक लिखेंगे तो। ओके, लास्ट में सिर्फ आप जब से तोड़ते जाओगे, जब n तक जाओगे ना, n तक जाओगे तो आपको इस फॉर्मेट में नाम मिलकर इस फॉर्मेट सिंगल फॉर्मेट में आपको वहां पे रूट मिल जाता है। राइट, तो ये आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा इस थ्योरम में, यहाँ पे ये रटने वाली बात है। ओके, अब इतना हो गया।
अब इतना तो होने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट जो पोलिनोमियल इक्वेशन आप माने थे उसको, और इसको हम लोग कंपेयर कर देते हैं। तो इसको यहाँ पे यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इसको हम थर्ड लिख देते हैं, राइट, इक्वेशन थर्ड लिखते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दी कंपेयरिंग लेट, जो इक्वेशन लेट करके माने थे, इक्वेशन लेट इक्वेशन एंड थर्ड वी गेट। अब दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो हमारा क्या था, जो हम लेट करके इक्वेशन मान रहे थे, ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस a3 x टू द पावर n माइनस टू, यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार से अप टू हमारा ये a प्लस an तक गया था, इज इक्वल टू, इसको कंपेयर हम लोग इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 अप टू हमारा कहाँ पे जाएगा, x माइनस अल्फा n और q तक जाएगा। जब कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट इसके साथ कोफिशिएंट के साथ कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारा सीन्स मिल जाएगा, a नॉट इज इक्वल टू हमें q मिल जाएगा, a नॉट इज इक्वल टू हमें q मिल जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। अब आगे की हम बात करें ना, आगे जब सॉल्व करने की बात करेंगे तो इसको आई होप हम नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। हमारा ये इक्वेशंस था, अब q की जगह पे हम a नॉट पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग q की जगह पे a नॉट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड लिखेंगे, यहाँ पे हम पुट कर, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम f n x इज इक्वल टू, हम a नॉट यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, राइट। चाहे तो आप लास्ट में लगा लीजिएगा, उससे भी कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x माइनस अल्फा 3 अप टू ये आपका आ जाएगा x माइनस अल्फा n तक जाएगा। जब ये यहाँ लगा देंगे तो यहाँ आपका a नॉट नहीं आएगा, केवल यही अब लगा देंगे तो आपका काम हो जाएगा, कंपेयर करके लगाए हैं, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर x इज इक्वल टू, ये हमारा x है, x इक्वल टू अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 अप टू ये अल्फा n, ये हमारा x इक्वल टू हमारा ये रूट है, क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए रूट, ओके, ये हमारा रूट है। तो इसको हम लिख सकते हैं f n x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं f n x इज इक्वल टू इज अ n रूट। आप यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये ऐसा कैसा लिख बोल रहे हैं, अब देखिए ये रूट तो ये ना अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 4 5 10 है, अब जो भी आगे बढ़ता जाएगा अल्फा n तक जाएगा, तो यहाँ पे कितने रूट निकल रहा है, इसका fx इज n रूट, यहाँ पे हमारा ये n रूट आ रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में लिख देंगे हैंस फॉर एनी x इज इक्वल टू डेल, अब डेल इज इक्वल टू क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ओके। अब एक रूट तो आपका कब बोले, अब क्या बोल रहे थे, एक रूट तक कम से कम आपका रियल होगा ही होगा, nth रूट की बात हो रहा है। तो अब यहाँ पे इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं f n x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 के बराबर नहीं होगा, तब यहाँ पे अगर 0 के बराबर नहीं होता यहाँ पे क्या होगा, रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 के बराबर होगा तभी तो आप रूट निकाल सकते हो, 0 के बराबर होगा तभी तो इसको आप रूट निकाल सकते हो, अगर 0 के बराबर तो होगा तो रूट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशंस बोल रहा था नो मोर रूट, तो यहाँ पे नो मोर रूट के लिए ना यहाँ पे इसको fn इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तब जाके इस कंडीशंस का, इस इक्वेशंस का सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यही एक लाइन आपको हम और यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक लाइन यहाँ पे मिटाते हैं हम इधर, आई होप ये लिख लिए होंगे, और उसके बाद हम लोग इसको हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एक लाइन बचा है, उसके बाद ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो चुका है, ये थ्योरम हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे फाइनली लिख देंगे सिंस नो
मोर रूट प्रूफ। यही आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा था जिसे आप प्रूफ करना था। अब यहाँ पे एक माइंड में आपको कंफ्यूजन चल रहा होगा कि सर ये जो आप वर्ड लिख रहे हो नो मोर रूट, नो मोर क्यों लिख रहे हो? हम इसीलिए लिख रहे हैं कि देखो फॉर एनी डेल इज इक्वल टू इतना है। अब ये जो आप लिख दिए ना यहाँ पे एफ एन एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, जब नॉट इक्वल टू जीरो होता है ना तो उस केस में आप रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो इसी से हम यहाँ पे लिख दिए नो मोर रूट, मतलब इसके बाद आप रूट नहीं निकाल सकते हैं यहाँ निकालने के बाद। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपका हो सकता है। इसी कोर्स थ्योरम को आपको पूछ सकता है दूसरे कोर्स तरीके से क्वेश्चन, प्रूव दैट एवरी अलजेब्रिक इक्वेशन डिग्री ऑफ n डिग्री ऑफ एग्जैक्ट n रूट। अब एग्जैक्ट n रूट की बात करेंगे ना तो डायरेक्ट यहीं पे लाके थ्योरम को प्रूफ लिख दीजिएगा, इसके आगे करने की जरूरत नहीं, ये वाले लिखिएगा उसके बाद प्रूफ लिख दीजिएगा। ये लिखने अगर नो मोर रूट का कांसेप्ट बोलता है या बोलता है आपका स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, तब यहाँ तक लेके आइएगा, यहाँ तक लेके आइएगा। अगर ये बोलता है आपका कि nth रूट nth डिग्री हैज एग्जैक्ट n रूट बोलता है तो उस केस में आप यहीं पे इस थ्योरम को प्रूफ लिख दीजिएगा। तो इसी थ्योरम को आपको दो तीन तरीके से पूछा जाता है। ओके, तो आई होप ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।